या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका वसहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज दी इस नशिस्त दे अंदर असी वज़ू दियां सुन्नत मुबारका और वज़ू दा तरीक़ाकार उहदे हवाले दे नाल गुफ्तगू करांगे। इब्तदान वज़ू दियां जड़ियां सुन्नतां ने ओह सब तो पहले सवाब इलाही अल्लाह ताला दी बारगाह विचों सवाब पान दी नीयत दे नाल नीयत करना, अल्लाह ताला दे हुक्म दी तामील करदे होया जनाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जितनी देर मुमकिन हो सके रोज़े जड़ी है वो वज़ू दी हालत दे विच रवो, क्योंकि इत्थों तक मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिथे जड़ा बंदा रात में सोंदे वज़ू करके सोंदा है, अगर उस रात उस बंदे का इंतकाल हो जाता है तो उस शहीदां की फहरिस्त में उठाया जाएगा। उन्होंने इन्ना सवाब अल्लाह ताला की तरफों मुयसर आता है कि वह शहीद लिखा जाता है। सब तो पहली है वे कि नीयत करना, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत के उत्ते वे। जैसी बंदे की नीयत होगी ऐसा ही अमल के उत्ते उन्होंने जज़ा मुयसर आवेगी। हुण दूजी चीज़ है बिस्मिल्लाह शरीफ के नाल इब्तिदा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा मफहूम है कि हर वो काम जिहड़ा बिस्मिल्लाह तो बगैर किया जाए वो अधूरा रह जाता है, ना मुकम्मल रह जाता है और उसदे अंदर बरकत मुयसर नहीं आती। और एक जिहड़ी है बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत के हवाले नाल अक्सर असी सुनते रहने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर बंदा बिस्मिल्लाह तो बगैर वज़ू शुरू करता है, इब्तिदा दी करता है, तो ओहदे ओही अज़ा पाक होणगे जिन्होंने धो रहा है। लेकिन जदों बिस्मिल्लाह शरीफ के नाल वज़ू का आगाज़ करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उहदे सारे जिस्म के अज़ा नूं पाक और साफ कर देंगे। तीसरी चीज़ ये वे कि हत्थां नूं घुटियां तक धोना, यानी ये जिहड़ी हाथ की हड्डी इत्थों तक धोना ये सुन्नत मुबारका वे। और चौथी चीज़ जड़ी है, चौथी सुन्नत मुबारका होए वे कि मिसवाक करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीम और बड़ी प्यारी सुन्नत है। मेरे आका मौला हुज़ूर फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत के उत्ते मुशक्कत ना वेखदा हुंदा तो मैं हर नमाज के नाल हर वज़ू के नाल मिसवाक नूं लाजिम करार देता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह भी सुन्नत है। फिर इस तो बाद 3 बारी कुल्ली करना, रमज़ान गैर रोज़े की हालत दे विच गरारा करना यानी मुज़मज़ा करना, इन सुन्नत मुबारक है। कुल्ली करना ये सुन्नत मुबारक है और मुज़मज़ा सुन्नत मुअक्कदा है। मुज़मज़ा यानी हलक तक पानी लेके जाना वो सुन्नत मुअक्कदा है। और अगली चीज़ की है कि नक विच पानी पाना, 5वीं सुन्नत। 6ठी सुन्नत दाढ़ी शरीफ वाला बंदा दाढ़ी का हलाल करे। 7वीं चीज़ जिहड़ी है वो ये वे कि हत्थां और पैरों दी उंगलियां का हलाल करना, यानी हत्थां ते उंगलियां विच उंगलां पा के इन्हां नूं धो लेना, क्योंकि इस जिहड़ियां जगह इत्थे पानी पहुँचने दे विच थोड़ी जी दिक्कत और मुश्किल परेशानी होंदी है। इस वास्ते इनू हलाल कर देना है, नबी पाक की सुन्नत है। इस दे नाल नाल जिहड़ी वो सुन्नत अदा हो जाएगी और नाल ही जड़ा ना जिस्म का अज़ा खुश्क रहने का इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। अगली चीज़ है कि पूरे सिर का मसा करना सुन्नत मुबारक है और कन्ना का मसा करना ये भी सुन्नत मुबारक है। और तरतीब के नाल वज़ू करना ये सुन्नत मुबारक है। यानी जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच हुक्म आया है कि पहले चेहरे का हुक्म आया है, फिर बाजुआं का हुक्म आया है, फिर सर के मसे का हुक्म आया है और फिर आखिर ते पैरों के टखनिया का पैरों का टखनिया समेत धोने का हुक्म आया है। अगर कोई बंदा बेतरतीब वज़ू करता है, यानी पहले बावां धो लेंदा है और फिर चेहरा धोंदा है और फिर पहले पैर धो लेंदा है या पैर धो के फिर मसा करता है, वज़ू तो हो जाएगा लेकिन खिलाफ सुन्नत होगा काम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के खिलाफ यह काम होगा। उस तो बाद पै दर पे वज़ू करना। पै दर पे वज़ू करने तो मुराद है वे
ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਜ਼ਵ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਉਜ਼ਵ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੂ ਧੋਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਧੋ ਲਿਆ, यानी इन्ना वक्फा नहीं पाना कि भाई बिल्कुल वो खुश्क हो जाए और पे दर पे वज़ू करना है। पहला उस खुश्क होने तो पहले दूसरा वज़ू धो लेना है। हुण वज़ू का तरीक़ाकार की है वो अक्सर असी सानू पता है, लेकिन अगर कोई साडे अंदर गलती हामी हुई तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपने एक बुजुर्गां नूं वेख्या कि आप वज़ू फरमा रहे ने और वज़ू फरमाने उन्होंने कोई थोड़ा जा ना मसला बन गया कि भाई खराबी होगी। वो हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा समझाने का अंदाज़ की सी। आप फरमान लगे कि बाबा जी असी वज़ू करने तो तुसीं वेखो कि साडे अंदर कोई खामी तो नहीं। आपने वज़ू फरमाया, बाबा मैं कहा पुत्र तुहाडा वज़ू ठीक है, मैनू अपनी खामी पता लग गई है। यानी समझाने का अंदाज़ है कि खामी भी पता लग जाए और अगले का दिल भी ना दुखे। सब तो पहले नीयत कर लेनी कि मैं उन्हां चीज़ां वास्ते हुक्म इलाही बजा लाने वास्ते अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वास्ते वज़ू करन लगा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं तुहाडे सामने अर्ज़ कर छड़िया कि जिहड़ा काम बगैर बिस्मिल्लाह दे पढ़िया जाए कीता जाए वो अधूरा और बेबरकता हो जाता है। फिर उस तो बाद दोवां हत्थां नूं तीन वारी गिट्टियां समेत दोए हड्डी समेत 3 वारी धोए। फिर मिसवाक करे, मिसवाक करने तो पहले भी मिसवाक नूं धो लेना और मिसवाक जिससे कर पैनी है तो फिर भी उन्होंने मिसवाक नूं धो लेना है और उन्होंने बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ रखना है ताकि जमीन ते ना रवे, जमीन की तरफ रेशे उहदे उत्ते होण ताकि खुश्क हो जान, रेशे खुश्क हो जान। फिर मिसवाक करना ते उस तो बाद कुल्ली करना। कुल्ली गैर रोजेदार जिहड़ा बंदा रोजेदार नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਰਾ ਹਲਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और इस तो बाद 3 वारी नक विच पानी पाना, सज्जे हथ नाल पानी पाना है और खब्बे हथ नाल नक नूं साफ करना है। अक्सर साडे ऐसे भी दोस्त हैं ने कि जिहड़े खब्बे हथ नाल यूज़ करते हैं खब्बे हथ दा, लेकिन सज्जे हथ नाल पानी पाना है और खब्बे हथ नाल नक साफ करना है। उस तो बाद चेहरा धोना, चेहरा धोना ये पहला फर्ज आ गया चूँकि पहले सुन्नतां आ गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक तो बाद ये फर्ज का हुक्म आ गया, यानी पहले यह काम करो। फिर उस तो बाद जिहड़ा चेहरा धोना, चेहरे की मिकदार भी मैं अर्ज कर छड़ी सी। उस तो बाद कोहनियां समेत बाजुआं का धोना, यह दूजा फर्ज आ गया। तो एहतियात हो ये हलाल करना है उंगलों का ताकि उंगल कोई। फिर अगली चीज़ है वे कि सर का मसा करना, पूरे सिर का मसा करना। सिर का मसा करने एहतियात करनी है जिस वक्त इन्हों पिछा लैके जाना है 3 उंगलां मिला लेनिया ने, 3 उंगलां मिला के इन्होंने लै जाना पिछे। हथेली नाल नहीं लानी, हथेली नाल नहीं लानी। जो वापस आना है तो फिर पूरी हथेली नाल उन्होंने लै गए, क्योंकि पूरे हाथ का वज़ू जिहड़ा पूरे सिर का मसा हो जाएगा। उस तो बाद कन्ना दे विच जिहड़ा कन्ना दा मसा करना और यह जी जगह इत्थे करना हला जी मसा करना। और इत्थे एक चीज़ याद रखियो, अक्सर साडे दोस्त ऐसे भी ने वो इंज करते हैं कि एक बारी पानी लिया सिर का मसा किया फिर वो खुश किया वाल शाल सही करन लग पैना है, पानी ना जिहड़े तर करके उन वाल सही, ए फिर मसे विच नहीं आवेगा, ए फिर धोण दे हुक्म विच आ जाएगा। यह की हुक्म विच आ जाएगा, धोण दे हुक्म विच आ जाएगा। ते धोण दा हुक्म कुरान मजीद दे विच नहीं है भी। कुरान मजीद दे वमसहू बिरूसिकुम, अपने सिरां दा मसा करो, सिरां दा मसा करो। हुक्म ऐ नहीं है भी कि तुसीं धो लो, नहीं, 3 वारी करांगे तो वह धोण दे हुक्म विच आ जाएगा, क्यों फिर ये कुरान दे हुक्म दी मुखालफत हो जाएगी। ऐसा असी कुरान मजीद दे उत्ते अमल करना है, कुरान मजीद दे हुक्म दे उत्ते अमल करना। फिर पैरां नूं टहनियां समेत धोना है, उहदी उंगलियां दा हलाल करना है और उहदी उंगली हलाल करने का तरीकाकार की होगा कि ए वड्डी उंगल तो शुरू करना है और इहनूं इधर लै जाना, फिर इधरों शुरू करना है तो इंज ते लै जाना, इस उंगल नाल हलाल होगा, यानी छोटी उंगली दे नाल हलाल होएगा। जदों वुजू तो फारग हो जाए तो आसमान की तरफ मुँह करके कलमा शहादत पढ़ ले
और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक दा मफहूम है, फरमाया जेड़ा बंदा वुजू करने तो बाद अशहदु ए कलिमात आखदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिंदा है जिस दरवाजे तो मर्जी दाखिल हो जाए। यानी वुजू का तरीक़ेकार और वुजू दी सुनता ए वुजू दी अखीर दी फजीलत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदा हुक्म इरशाद फरमाया। ते इन्हां चीज़ां नूं असीं जिहड़ियां चीज़ां साडे ज़हन विच खामियां होंदियां ने, ये मकसद ये हुंदा है कि खामी जिहड़ी है वो दूर हो जाए। ये मकसद नहीं कि सानूं पता नहीं है वे खामी कई बारी जाने अनजाने विच हो जाती है। ऐसा मकसद हुंदा पता सानूं हुंदा लेकिन जाने अनजाने विच गलती साडे कोलों हो ही जाती है। ते अल्लाह ताला दी बारगाह विच दुआ है कि अल्लाह ताला सानूं दीने मतीन दी सही समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल 10 रमज़ानुल मुबारक है। इंशाअल्लाह कल सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप दा तज़किरा पाक किया जाएगा। अल्लाह ताला आप दी फयूज़ व बरक़ात भी सानूं अता फरमाए।